हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे जिसने हमने क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट कर दिए थे। आज हम एक और नया प्रकार लेने जा रहे हैं नृत्यों का, जिसमें हम लेंगे व्यावसायिक नृत्य यानी कि पेशेवर नृत्य। वो नृत्य जो पैसे कमाने आमदनी के विचार से किए जाते हैं, आमदनी के इरादे से किए जाते हैं, वो नृत्य आज हम पढ़ेंगे। जिसमें हम राजस्थान का एक फेमस नृत्य पढ़ने जा रहे हैं, भवई नृत्य, जो कि हर कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा, मोबाइल टीवी शो में या आंखों देखा हाल कहीं ना कहीं तो आपने वो देखा ही होगा। हम बात करने जा रहे हैं भवई नृत्य, जो कि एक पेशेवर नृत्य है, जिसमें नृत्यकार नृत्य के साथ साथ कई कलाकृतियाँ दिखाते हैं, साहस भरे कलाबाजियाँ दिखाते हैं। तो आज हम भवई नृत्य पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि भवई नृत्य से कई फैक्ट आते हैं, सवाल कई बार बनते हैं और ज़बरदस्त सवाल बनते हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि आप जैसे और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। यदि आप भी साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो और भी अच्छा होगा, और नहीं बनाएंगे तो एक रफ रजिस्टर लेकर साथ में ज़रूर बैठे, ताकि आपको मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँ साथ में याद हो जाए। फिर भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल है GK बाय श्रीकांत रेगर, उसको ज्वाइन जरूर करें, ताकि उस पर हम नोट्स, क्विज और भी बहुत सारी हम नोटिफिकेशन जैसे जैसे वैकेंसीज के आते हैं तो हम खबरें डालते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल GK बाय श्रीकांत रेगर को ज्वाइन करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है पेशेवर नृत्य, यानी कि आमदनी के इरादे से किया जाने वाला नृत्य, भवई नृत्य। भवाई नृत्य भी है और साथ ही साथ एक नाट्य भी है। इसमें कई प्रकार के नाटक भी किए जाते हैं, कई प्रकार के किरदार भी निभाए जाते हैं। तो हम जब लोक नाट्य पढ़ेंगे उसमें एक बार फिर हम भवाई नाट्य को जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आज हम भवाई नृत्य पढ़ेंगे। यह सर्वाधिक उदयपुर संभाग में किया जाता है। इसके प्रवर्तक यानी इसकी शुरुआत करने वाले केकड़ी के बागाजी जाट को माना जाता है। बागाजी जाट जो कि केकड़ी के निवासी थे, उन्होंने इस नृत्य को शुरू किया था। तो सर्वाधिक उदयपुर संभाग में किया जाता है। सर्वाधिक सर्वाधिक उदयपुर संभाग में किया जाता है। किया जाता है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप किसी भी फैक्ट को ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे याद करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि इससे बहुत बार सवाल आते हैं। तो यह सर्वाधिक उदयपुर संभाग में किया जाता है। इस नृत्य में विभिन्न साहस भरी कलाबाजियाँ दिखाई जाती हैं। तो इस नृत्य में विभिन्न साहस भरी कलाबाजियाँ दिखाई जाती हैं। इस नृत्य में विभिन्न साहस भरी कलाबाजियाँ दिखाई जाती है। यह मेवाड़ की भवई जाति द्वारा किया जाता है। भवई एक जाति होती है, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो मेवाड़ की भवई जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है।
मेवाड़ की भवई जाति द्वारा किया जाता है। यह मूलतः तो पुरुषों का नृत्य है, लेकिन आजकल एक व्यवसायी नृत्य होने के साथ साथ ये महिलाओं का भी नृत्य बन गया। इस नृत्य को महिलाएं भी करती हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही करते थे। सिर पर घड़े रखकर नृत्य करते हैं, तलवार की धार पर, कांच के टुकड़ों पर, थाली के कोरों पर, इस प्रकार के कई करतब दिखाए जाते हैं। कई सारे घड़े के ऊपर घड़े रखकर भी इस नृत्य को दिखाया जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा, कई प्रोग्राम में ऐसी कलाकृति दिखाते हैं नृत्यकार। सिर पर कई घड़े रखकर तलवार की धार पर कांच के टुकड़ों पर थाली के किनारों पर इस प्रकार कई सारी कलाकृतियां दिखाई जाती है। यह मूलतः पुरुषों का नृत्य है, लेकिन आजकल महिलाएं भी करती है। मूलतः पुरुषों का नृत्य होने के बावजूद वर्तमान समय में महिलाएं भी यह नृत्य करती है। हम अगले पॉइंट की बात करें तो यह एक नाट्य भी है और नृत्य भी है। जब नृत्यकार मंच पर आते हैं तो अपना परिचय नहीं देते हैं, सिर्फ आते ही सीधा नृत्य करना शुरू करते हैं। इसमें कोई भी नृत्यकार या मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देता। इसके प्रवर्तक बागाजी जाट थे। तो नृत्यकार परिचय नहीं देता है। नृत्यकार परिचय नहीं देते। नृत्यकार मंच पर आकर परिचय नहीं देते, सीधा मंच पर आकर परिचय नहीं देते। परिचय नहीं देते। इसके प्रवर्तक बागाजी जाट जो कि केकड़ी के थे। जाट तो इसके प्रवर्तक यानी शुरुआत करता, इसकी नींव रखने वाले बागाजी जाट थे। इसमें विशेष ख्याति प्राप्त दी थी देवीलाल सामर तथा दयाराम भील ने। देवीलाल सामर भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक थे, जिन्होंने दयाराम भील के मंचन के माध्यम से इस नृत्य को विशेष ख्याति दिलवाई थी।
यानी कि एक पहचान बनवाई थी इस नृत्य की। इस नृत्य को विशेष ख्याति दिलाने का श्रेय देवीलाल सामर जो कि भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक थे, जो कि भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक थे ने दयाराम भील के मंचन की सहायता से दिलाई थी, कि भील के मंचन को जाता है। तो इस नृत्य को विशेष ख्याति दिलाने का श्रेय देवीलाल सामर, जो कि भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक थे, वह दयाराम भील के मंचन को जाता है। देवीलाल सामर जो कि भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक थे, उन्होंने दयाराम भील के मंचन के माध्यम से इसे ख्याति दिलवाई थी। इस नृत्य पर एक कविता लिखी गई थी, कविता थी जसमा ओडन, जो कि शांता गांधी द्वारा लिखित है। इसमें कुल मिला के यह होता है कि ओड एक जाति होती है जो तालाब बनाने का कार्य करती है। हमारे राजस्थान में उदयपुर संभाग की साइड एक ओड जाति होती है जो तालाब बनाने का काम करती थी। तो इस पर एक कहानी लिखी है कि जसमा नाम की महिला थी, उनका एक पूरा समूह गुजरात के किसी क्षेत्र में तालाब बनाने के लिए गए हुए थे। तो जसमा एक खूबसूरत महिला थी, तो वहाँ का जो गुजरात का राजा था, उसने कहा कि तू इस गरीब समूह में, यहाँ पर गरीब परिवार में क्या कर रही है, चल मैं तुझे मेरी रानी बनाता हूँ। तो जसमा ने कहा कि नहीं, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। इसी बात पे उस राजा ने कहा कि रातों रात तेरा परिवार जिंदा न रहेगा, साथ में जो तेरा पूरा समूह है, पूरी जो समाज है जो यहाँ पर काम कर रही है, उन सबको ख़त्म कर दूंगा। तो इसी कारण उस जसमा ने अपनी जान दे दी थी, और उसी बात पर यह कहानी पूरी रचित है। और इस कहानी का मंचन करते हैं इस नृत्य के नृत्यकार। तो जसमा ओडन एक कहानी है जिसका मंचन करते हैं, और इस कहानी के लेखक थी शांता गांधी। मंचन किया जाता है। इस नृत्य पर शांता गांधी द्वारा रचित जसमा ओडन का मंचन किया जाता है। इसके अन्य कलाकार भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रूप सिंह राठौड़, कृष्णा व्यास छंगानी जो कि जोधपुर से है, यह पहली महिला नृत्यकार थी। श्रेष्ठा सोनी, इसे लिटिल वंडर भी कहते हैं, ये
छोटे कम उम्र में सिर पर 11 मटके रखकर या घड़े रखकर इसने अपना प्रतिभा दिखाई थी। इसके अलावा जोशिता शर्मा, पुष्पा व्यास, अस्मिता काला, जिन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है, इसी के साथ तारा शर्मा। तो ये सवाल कई बार बना है और आएगा। 2-3 कलाकारों का लगातार नाम देते हैं, जैसे कि श्रेष्ठा सोनी, जोशिता शर्मा, अस्मिता काला किस नृत्य से संबंधित हैं, तो आपको वहाँ पर टिक करके आना है भवाई नृत्य। तो ये कुछ कलाकार हैं। अन्य कलाकार जिसमें अस्मिता काला, इन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। इसी के साथ रूप सिंह राठौड़, पुष्पा व्यास, श्रेष्ठा सोनी, कृष्णा व्यास छंगाणी, तो इत्यादि कई सारे कलाकार भी इस भवाई नृत्य में हुए। तो हमने एग्जाम की दृष्टि से जो जो फैक्ट आते हैं, जो जो सवाल पूछे जाते हैं, वो कम्प्लीटली हमने पढ़ लिए। आप हमारे चैनल से जुड़कर संपूर्ण राजस्थान जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।